नमस्कार। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं राजस्थान करंट अफेयर। मई 2025 की अंक है 102। मार्च 2025 टॉपिक है चर्चित व्यक्तित्व। क्विज है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा की गई घोषणा के अनुसार अब राजस्थान दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाएगा। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। अभी तक राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता था। ध्यातव्य है कि 30 मार्च 1949 को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर रियासत के विलय से बृहत्तर राजस्थान संघ का गठन हुआ था। आगामी राजस्थान दिवस अब प्रतिवर्ष 2026 यानी कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाएगा। क्विज है कि 8 मार्च 2025 को स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन नई दिल्ली द्वारा राजस्थान रोडवेज को कितने राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। 3 पुरस्कार। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को 3 श्रेणियों से राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। इनमें रोड सेफ्टी अवार्ड, नॉन ट्रैफिक रेवेन्यू और MST प्रोडक्टिविटी अवार्ड ग्रामीण शामिल है। नेक्स्ट क्विज है कि अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस 3 दिसंबर 2024 के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदेश के किन जिलों को राष्ट्रीय दिव्यांग जन सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया है। सलूम्बर एवं डूंगरपुर। राजस्थान के 2 जिलों को सुगम्य भारत अभियान नो मोर लेफ्ट बिहाइंड के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राजस्थान के सलूम्बर और डूंगरपुर जिलों को राष्ट्रीय दिव्यांगजन पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्विज है 6 मार्च 2025 को ITB बर्लिन द्वारा राज्य के किस राजनेता को विमेन टूरिज्म इन मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया है। दिया कुमारी, उप मुख्यमंत्री व पर्यटन मंत्री। पैसिफिक एशिया ट्रैवल राइट्स एसोसिएशन यानी कि पटवा जर्मनी द्वारा राज्य की पर्यटन मंत्री दिया कुमारी को टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्विज है 3 मार्च 2025 को राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय RUIIS का कुलगुरु किन्हें नियुक्त किया गया है। डॉक्टर प्रमोद येवले। राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिबाऊ बागड़े ने RUHS के हमने पढ़ा था राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय RUHS, और यहाँ पर हरिबाऊ भांगड़े ने RUHS के नए कुलगुरु की नियुक्ति के आदेश जारी किए और डॉक्टर प्रमोद येवले महाराष्ट्र को नया कुलगुरु नियुक्त किया गया है। यह पहली बार है कि जब इस पद पर गैर चिकित्सा कैडर और राज्य के बाहर से नियुक्ति की गई है। RUHS में एम्स की तर्ज पर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि RIMS विकसित किया जाना प्रस्तावित है। क्विज है प्रदेश के सांसद जिन्हें सांसद रत्न पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। डॉक्टर मन्नालाल रावत, सांसद उदयपुर से। नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में AI एम्स परिवार, लातूर महाराष्ट्र और सभ्यता अध्ययन केंद्र द्वारा उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत को सांसद रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्विज है वर्ष 2024 का साहित्य अकादमी राजस्थानी अनुवाद पुरस्कार प्रदेश के किस साहित्यकार को प्रदान किया गया है। डॉक्टर सोहन दान चारण। डॉक्टर सोहन दान चारण को उनकी कृति भीला रो भारत गुजराती महाकाव्य का अनुवाद मूल लेखक भगवान दास पटेल के लिए वर्ष 2024 का साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्विज है सितंबर 2024 में किस लेखक को राजस्थानी साहित्य के असाधारण सेवा के लिए दीपचंद जैन साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया। डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवल। राजस्थानी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ सेवा के लिए जाने माने साहित्यकार पद्मश्री अलंकरण से सम्मानित उदयपुर के डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवल को दीपचंद जैन साहित्य पुरस्कार एवं श्रेष्ठ राजस्थानी पुस्तक के लिए नौहर हनुमानगढ़ की डॉक्टर कीर्ति शर्मा को उनकी पुस्तक बात एक रात की के लिए श्री बागला साहित्य पुरस्कार और राजस्थानी लोक गायन के लिए बीकानेर के शंकर सिंह राजपुरोहित को रूप राम का लोकगीत पुरस्कार प्रदान किया गया। पद्मश्री डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवल, डॉक्टर कीर्ति शर्मा और शंकर सिंह राजपुरोहित को राजस्थान रत्नाकर पुरस्कार मिला।
क्यूज है 19 मार्च 2025 को प्रदेश के किस निगम संस्थान को ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2025 प्रदान किया गया है? राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड। नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड को कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल ऑक्सीजन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2025 प्रदान किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 25 मार्च 2025 को आरसीए द्वारा पहली बार सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर अवार्ड किन खिलाड़ियों को प्रदान किए गए? हनुमंत सिंह अवार्ड, सलीम दुर्रानी अवार्ड, किशन रुंगटा अवार्ड, लक्ष्मण सिंह अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो कि है कमल मोरारका, अशोक ओहरी, राजेंद्र राठौर, राकेश अग्रवाल जिनको मिला है मरणोपरांत। नेक्स्ट पॉइंट है कि 28 मार्च 2025 को राजस्थान उच्च न्यायालय में 4 न्यायाधीशों की नियुक्ति जस्टिस आनंद शर्मा, सुनील बेनीवाल, मुकेश राजपुरोहित और संदीप साहा को राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर शपथ ग्रहण करवाई है। मुख्य न्यायाधीश जो कि अब ये नहीं रहे हैं उच्च न्यायाधीश, इनका जो मनेंद्र मोहन श्रीवास्तव का मद्रास उच्च न्यायालय में ट्रांसफ़र हो गया है। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं कि उच्च न्यायालय में इनकी नियुक्ति के साथ एक कुल कार्यरत न्यायाधीश संख्या 38 हो गई है, जबकि स्वीकृत पद 50 है। ये सही है कि स्वीकृत पद 50 है, लेकिन अब 38 ना होके बढ़ के 40 हो गई है। आप एक बार क्रॉस चेक भी कीजिएगा, जितना मुझे याद है वो 40 हो गई है। और सुंदर कांति, नेक्स्ट पॉइंट है कि सुंदर कांति जोशी महिला क्रिकेटर पुरस्कार जो है 2025 3 अप्रैल 2025 को प्रदत्त। सीनियर वर्ग में कौशल्या चौधरी को महिला क्रिकेटर हैं, जूनियर वर्ग में मैना सियोल को, सब जूनियर वर्ग में धृति माथुर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सोनिया बिजावत अजमेर हुए हैं। नेक्स्ट है चर्चित स्थान। क्यूज है 1 अप्रैल 2025 को प्रदेश के पहले अंतर्राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया? निम्स यूनिवर्सिटी जयपुर। राइजिंग राजस्थान के दौरान निम्स विश्वविद्यालय और राजस्थान सरकार के मध्य हुए MOU की अनुपालना में निम्स विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय AI रोबोटिक्स संस्थान की स्थापना की गई है। उद्देश्य है राजस्थान को डिजिटल नवाचार और AI का केंद्र बनाना। क्यूज है 26 से 28 मार्च 2025 की अवधि में पहला गोपालक राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? वो है पिंजरापोल गौशाला जयपुर। सांगानेर जयपुर स्थित पिंजरापोल गौशाला में 3 दिवसीय गोपालक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े ने किया। राष्ट्रीय मेले में पहली बार गोपालकों का सम्मानित किया गया तथा गौ आधारित उत्पादों की प्रदर्शनी और उनकी ब्रांडिंग भी की गई। नेक्स्ट क्यूज है अमृत सरोवर निर्माण में राजस्थान का देश भर में कौन सा स्थान रहा है? चौथा है देश भर में 68,842 अमृत सरोवर का निर्माण पूरा हो गया है। इनमें उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 16,630 अमृत सरोवर बनाए गए हैं। बीकानेर माफ़ी चाहूँगी ग्रामीण विकास मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में 3,138 अमृत सरोवर बनकर तैयार हो गए हैं। राजस्थान इस मामले में चौथे नंबर पर है। रेगिस्तानी जिलों में भी सरोवरों का निर्माण किया गया है। बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, पाली और उदयपुर जिला इसमें आगे है। नेक्स्ट क्यूज है प्रदेश का पहला वन्यजीव व फूड बैंक कहाँ बनाया जा रहा है? मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व कोटा। वन्यजीवों को जंगल में ही पर्याप्त पौष्टिक आहार उपलब्ध हो सके, इसके लिए ग्रासलैंड और वेटलैंड वन विभाग द्वारा विकसित किए जाएंगे। प्रदेश का पहला ग्रासलैंड कोटा में मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व क्षेत्र के समीप 600 हेक्टेयर क्षेत्र में दर्रा से किशोर सागर वन क्षेत्र में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्यूज है स्टेट रिमोट सेंसरिंग एप्लीकेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ की शुरू हुआ है? जयपुर में। राजस्थान सरकार के विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के तहत जोधपुर में स्टेट रिमोट सेंसरिंग एप्लीकेशन सेंटर 1985 से काम कर रहा है। यह इसरो की सहायता से प्राकृतिक संसाधनों की निगरानी, सर्वेक्षण, शहरी विकास की निगरानी करता है। बजट 2024-25 की घोषणा की अनुपालना में जयपुर में इसका उपकेंद्र खोला गया है, जो इसरो की सहायता से जल संरक्षण और सरकारी योजनाओं की मॉनिटरिंग करने में सहायक होगा। नेक्स्ट क्यूज है प्रदेश के कौन से क्षेत्र टंगस्टन और लिथियम के भंडारों
के लिए चर्चा में हैं। डेगाना नागौर। डेगाना की रेवत पहाड़ी पर 13.39 मिलियन टन टंगस्टन और 6.33 मिलियन टन लिथियम के भंडार उपलब्ध है। लिथियम को वाइट गोल्ड कहा जाता है और यह बहुमूल्य खनिज है। क्यूज है, मई 2025 में केंद्र सरकार देश में पहली बार किस खनिज की नीलामी राजस्थान में शुरू को करने जा रही है? पोटास है। राजस्थान में पोटास खनन। भारत की पहली पोटास खदान राजस्थान में स्थित है और इसकी नीलामी मई 2025 में प्रस्तावित है। खनन क्षेत्र है श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू और नागौर है। बीकानेर के हंसेरा, अर्जुनसर, घड़सीसर, जैतपुर, सतीपुरा, भरसरी, लाखासर में खनिज ब्लॉक की पहचान की गई है। पोटास का उपयोग उर्वरक क्षेत्र में किया जाता है। भारत इसका आयात करता है। नेक्स्ट क्यूज है, देश का पहला हाई स्पीड रेलवे टेस्ट ट्रैक किस रूट पर बनाया जा रहा है? जयपुर जोधपुर रेल मार्ग। जयपुर और जोधपुर रेल मार्ग पर सांभर के निकट गुड़ा डठाना मीठड़ी के बीच 64 किलोमीटर लंबा हाई स्पीड रेलवे टेस्ट ट्रैक बनाया जा रहा है। इस ट्रैक पर 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ट्रेनों का परीक्षण होगा। नेक्स्ट क्यूज है, 3 से 5 मार्च 2025 को 12वें 3R सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन राज्य के किस शहर में किया गया? जयपुर में किया गया। 12वां 3R एशिया और प्रशांत क्षेत्र सर्कुलर इकोनॉमी फोरम उद्घाटन है केंद्रीय आवास और शहरी मंत्री मनोहर लाल खट्टर और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा। 3 मार्च 2025। स्थल है राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, झालाना, जयपुर। भागीदारी केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय, स्वच्छ भारत मिशन, शहरी, जापान के पर्यावरण मंत्रालय, संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न संगठन, राजस्थान सरकार। इससे पूर्व यह योजना इंदौर में हुआ था। एशिया प्रशांत के 24 सदस्य देशों के 200 प्रतिनिधि शामिल हुए। विश्व एशिया प्रशांत में सतत विकास लक्ष्य SDG प्राप्ति, सर्कुलर इकोनॉमी और कार्बन न्यूट्रलिटी 3R है, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। थीम है रियलाइजिंग सर्कुलर सोसाइटीज़ towards achieving SDG and carbon neutrality and Asia Pacific। मुख्य आकर्षण जो है सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन सिटीज़ 2.0 है। के लिए प्रदेश के जयपुर, उदयपुर के साथ ही देश के 18 शहर शामिल किए गए हैं। इसके तहत प्रत्येक शहर को 100 एकड़ रुपए की वित्तीय सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, जिसमें ठोस कचरा प्रबंधन, सफाई व्यवस्था के कार्य होंगे। सिटी 2.0 में जयपुर व उदयपुर के अलावा श्रीनगर, बरेली, आगरा, मुजफ्फरपुर, गुवाहाटी, अगरतला, न्यू टाउन, कोलकाता, बिलासपुर, बेलागावी, राजकोट, उज्जैन, जबलपुर, पणजी, तिरुवनंतपुरम, मदुराई और थंजावुर को शामिल किया गया है। जयपुर में घोषणा हुई है कि फोरम की समाप्ति पर 5 मार्च 2025 को वैश्विक गठबंधन C3 यानी कि सर्कुलेटरी के लिए शहरों का गठबंधन के रूप में एक सहयोगी ज्ञान मंच पर सहमति बनी। सत्र के दौरान स्वच्छ भारत मिशन वेस्ट टू वेल्थ PMS पोर्टल का शुभारंभ किया गया। 12वें और क्षेत्रीय 3R सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का अगला सम्मेलन साओ पाउलो यानी कि ब्राज़ील में 2025 में ही होगा। 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की शुरुआत वर्ष 2009 में की गई थी। राजस्थान पहला राज्य है जिसने ग्रीन बजट पेश किया और इसमें 27,854 करोड़ रुपए ग्रीन परियोजनाओं के लिए निर्धारित किए। नेक्स्ट क्यूज है, 28 जनवरी से 2 फरवरी 2025 की अवधि में तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु में आयोजित राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी 2025 में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा? वो है राजस्थान। वर्ष 2025 की राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी तमिलनाडु में आयोजित की गई और इसके अंतर्गत आयोजित हुई 22 प्रतियोगिताओं में से 21 में राजस्थान के प्रतिभागी प्रथम स्थान पर रहे। नेक्स्ट क्यूज है, देसी पशुओं के संरक्षण हेतु किस जिले में प्रदेश का पहला उत्कृष्टता केंद्र खोला जा रहा है? वो है पाली। 10,000 करोड़ रुपए की राशि से पाली में देसी पशुओं के संरक्षण व संवर्धन हेतु राज्य का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडिजीनियस फार्म स्थापित किया जाएगा। इससे पारंपरिक
पशुधन प्रजातियों का संरक्षण हो सकेगा। साथ ही पारंपरिक खेती के लिए किसानों को प्रशिक्षित किया जाएगा। नेक्स्ट क्यूज है, प्रदेश का पहला कृत्रिम पशु गर्भाधान प्लांट कहाँ स्थापित होगा? बस्सी, जयपुर में। राजस्थान का पहला कृत्रिम गर्भाधान प्लांट RCDF की ओर से बस्सी में स्थापित किया जाएगा। ये प्लांट नई टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा और प्रदेश का पहला कृत्रिम पशु गर्भाधान प्लांट कहाँ स्थापित होगा? बस्सी, जयपुर में। राजस्थान का पहला कृत्रिम गर्भाधान प्लांट RCDF की ओर से बस्सी में स्थापित किया जाएगा। यह प्लांट नई टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। प्लांट भारत सरकार और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के सहयोग से लगाया जाएगा। इस प्लांट में सेक्सीमन लैब में 10 लाख डोजेस प्रतिवर्ष का उत्पादन होगा। इसके लिए अत्याधुनिक सॉर्टेड सीमेन लैब भी होगी। राज्य सरकार की ओर से दुग्ध उत्पादकों को प्रति डोज 75% अनुदान दिया जाएगा। नेक्स्ट क्यूज है, 16 फरवरी 2025 को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स यानी कि IIMR हैदराबाद की ओर से श्री अन्न किसान मेला कहाँ आयोजित किया गया? गुड़ामलानी, बाड़मेर में। गुड़ामलानी, बाड़मेर में बाजरा अनुसंधान केंद्र की स्थापना वर्ष 2023 में हुई थी, जिसकी प्रथम वर्षगांठ पर IIMR द्वारा यह मेला आयोजित किया गया। बाजरा को श्री अन्न की श्रेणी में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्यूज है, किस तिथि को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान का शुभारंभ किया? 8 मार्च 2025। जयपुर में विधानसभा के पास बनाए गए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का शुभारंभ 8 मार्च 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी द्वारा किया गया। राजस्थान इस प्रकार के क्लब का निर्माण करने वाला देश का पहला राज्य है। विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त यह क्लब विधायकों, प्रशासनिक अधिकारियों और सरकारी कार्यों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है। नेक्स्ट क्यूज है, वायु गुणवत्ता तकनीकी कंपनी IQ एयर यानी कि स्विट्जरलैंड में द्वारा 11 मार्च 2025 को जारी की गई दुनिया के 20 प्रदूषित शहरों की सूची में राजस्थान के कौन से 3 शहर शामिल हैं? गंगानगर, भिवाड़ी, हनुमानगढ़। IQ एयर इंडेक्स की वर्ष 2024 की प्रदूषित शहरों की सूची में 20 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में राजस्थान के गंगानगर 8वां, भिवाड़ी 10वां और हनुमानगढ़ का 12वां स्थान रहा है। जयपुर, नेक्स्ट पॉइंट है, जयपुर, जोधपुर, कोटा नगर निगम विलय। 27 मार्च 2025 को स्वायत्त शासन विभाग ने प्रदेश के 3 शहरों यानी कि जयपुर, जोधपुर व कोटा के 2-2 नगर निगम को एक करने की अधिसूचना जारी की है। इससे प्रदेश में अब 13 के स्थान पर 10 नगर निगम होंगे। जयपुर नगर निगम में 150 और जोधपुर व कोटा नगर निगम में 100 वार्ड होंगे। प्रदेश के नगर निगम वाले 10 शहरें जो है जयपुर, जोधपुर, जो 10 शहर के अंदर आते हैं उसमें है जयपुर है, जोधपुर है, कोटा है, उदयपुर, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, अलवर, भीलवाड़ा, पाली। थार महोत्सव, नेक्स्ट पॉइंट है, थार महोत्सव 2025 स्थल बाड़मेर में हुआ है। थीम 2025 की रंग रेगिस्तान के। राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा वार्षिक मेले का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, चर्चित योजनाएं। PM सूर्य घर योजना में 150 यूनिट निःशुल्क बिजली के लिए नई गाइडलाइन के अनुसार उपभोक्ता को प्रदान की जाने वाली अतिरिक्त सब्सिडी है 17,000 रुपये। राज्य बजट 2025-26 में मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना में 150 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की गई। इसके लिए राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। 150 यूनिट से अधिक उपभोग वाले उपभोक्ताओं को राज्य सरकार 17,000 रुपये अतिरिक्त सब्सिडी देगी। 150 यूनिट से कम उपभोग वाले उपभोक्ता जिनकी छतों पर सोलर प्लांट नहीं लग सकता, उनके लिए सामूहिक सोलर प्लांट लगाकर 150 यूनिट की फ्री बिजली दी जाएगी। मार्च 2028 तक यह फेज फाइन लागू किया जाएगा। अनरजिस्टर्ड उपभोक्ता सोलर लगाएं तो 15 पैसे प्रति यूनिट ज़्यादा भुगतान, एक इंडक्शन फ्री। जिन घरेलू उपभोक्ताओं ने मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना में रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा है, उन्हें केवल PM सूर्य घर योजना के तहत
तय केंद्र की सब्सिडी दी जाएगी। ऐसे उपभोक्ताओं को अपने सोलर से ग्रिड में सोलर ऊर्जा देने पर वर्तमान दर 2.71 रुपये प्रति यूनिट से 50 पैसे प्रति यूनिट ज़्यादा भुगतान किया जाएगा और इसके साथ ही एक निःशुल्क इंडक्शन कुक टॉप भी उपहार स्वरूप मिलेगा। योजना में कहाँ से कितनी सब्सिडी मिलेगी? सोलर प्लांट हैं और केंद्र की सब्सिडी और राज्य की सब्सिडी। 1 किलोवाट प्लांट में 33,000 रुपये और 17,000 रुपये राज्य की सब्सिडी रहेगी। 2 किलोवाट का प्लांट में 60,000 रुपये केंद्र की सब्सिडी है तो 17,000 रुपये राज्य की सब्सिडी है। 3 किलोवाट का प्लांट में 78,000 रुपये केंद्र की सब्सिडी है और 17,000 रुपये राज्य की सब्सिडी है। अगर हम देखते हैं 1, 2, 3 किलोवाट में तो राज्य की सब्सिडी फिक्स है जो कि है 17,000 रुपये। नेक्स्ट क्यूज है 21 मार्च 2025 यानी कि विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वन संरक्षण के क्षेत्र में प्रभावी कार्यवाही हेतु किस ऐप को शुरू किया है? DG वन फॉरेस्ट स्टैक ऐप। यह देश का पहला डिजिटल फॉरेस्ट स्टैक ऐप है। वन विभाग ने वर्ष 2025-26 में मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के तहत 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री ने वानिकी व वन्यजीव प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान का शिलान्यास किया है। प्रदेश में वन क्षेत्र को 9.64 से 20% तक लेकर जाने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्यूज है 21 मार्च 2025 को राजस्थान विधानसभा में राजस्थान के लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान विधेयक 2024 पारित। विधेयक से लाभान्वित होने वाले लोकतंत्र स्वतंत्रता सेनानी को प्रदान की जाने वाली मासिक पेंशन राशि है 20,000 रुपये। आपातकाल काल अवधि 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 के दौरान प्रदेश के 1140 लोकतंत्र सेनानियों के आश्रित पति और पत्नी को 1 जनवरी 2024 से मासिक पेंशन और चिकित्सा भत्ता देने का प्रावधान किया गया है। आशार्थी लोकतंत्र सेनानी को राज्य सरकार द्वारा प्रति माह 20,000 रुपये पेंशन और 4,000 रुपये चिकित्सा व्यय का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्यूज है 17 मार्च 2025 को रावतभाटा परमाणु विद्युत परियोजना की किस इकाई से विद्युत उत्पादन शुरू हो गया? 7वीं इकाई है रावतभाटा परमाणु विद्युत परियोजना। 7वीं इकाई 700 मेगावाट की जिससे उत्पादन शुरू हो चुका है। यह प्रदेश की 700 मेगावाट की पहली इकाई है और देश की 25वीं परमाणु विद्युत इकाई है। यह स्वदेशी दाबित हैवी वाटर आधारित रिएक्टर है। रावतभाटा में अब कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 2480 मेगावाट की हो गई है। नेक्स्ट क्यूज है विश्व टीबी दिवस यानी कि 25 मार्च 2025 के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा के किस अभियान में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदेश को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया? टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान। टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान में देश में राजस्थान तीसरे स्थान पर है। राजस्थान की 3355 ग्राम पंचायतों में टीबी मुक्त घोषित की जा चुकी है यानी कि 3355। प्रदेश के 5 जिलों यानी कि 12 हनुमानगढ़, झालावाड़, कोटा और राजसमंद में हाल ही में 100 दिवसीय गहन टीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जाएगा। नेक्स्ट क्यूज है 1 अप्रैल 2025 से सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में पेंशन की राशि बढ़ाकर कर दी गई है 1250 प्रति मासिक। वृद्धजन सम्मान, एकल नारी सम्मान, लघु व सीमांत किसानों को प्रदान की जा रही पेंशन की राशि बढ़ाकर 1250 रुपये प्रति माह कर दी गई है। नेक्स्ट क्यूज है पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के पहले चरण में कितने गांव शामिल किए गए? 5,000 गांव। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अंत्योदय कल्याण समारोह भरतपुर में की गई घोषणा के अनुसार इस योजना के पहले चरण में 5,000 गांव शामिल किए गए जहां सभी BPL परिवारों को गरीबी रेखा के ऊपर लाने के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदायों के सशक्तिकरण के लिए दादू दयाल घुमंती सशक्तिकरण योजना की घोषणा की गई है। डांग, मगरा एवं मेवात क्षेत्रीय विकास योजनाओं के लिए राशि बढ़ाकर 100 करोड़ रुपए की गई है। नेक्स्ट क्यूज है राइजिंग राजस्थान इम्पैक्ट 1.0 का आयोजन किस तिथि को किया
गया। 31 मार्च 2025 को राइजिंग राजस्थान इम्पैक्ट 2025 का आयोजन जयपुर में किया गया और इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश की तीन नीतियों का विमोचन किया। राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी पहली नीति है, औद्योगिक क्षेत्रों का डेटा एक ही जगह एकत्रित हो और सुरक्षित हाथों में रहे, इसलिए औद्योगिक क्षेत्रों या आसपास डेटा सेंटर बनाए जाएंगे। 10 वर्ष तक 10 से 20 करोड़ रुपए प्रति वर्ष तक का एसेट क्रिएशन इंसेंटिव, 100 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने वाले पहले डेटा सेंटर्स को एसेट क्रिएशन इंसेंटिव का 25% अतिरिक्त सनराइज इंसेंटिव दिया जाएगा। निवेश 5 साल के भीतर करना होगा। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में 7 साल तक 10 से 20 करोड़ रुपए प्रति वर्ष तक का एसेट क्रिएशन इंसेंटिव, 100 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने वाले पहले 3 डेटा सेंटर्स को एसेट क्रिएशन इंसेंटिव का 25% अतिरिक्त सनराइज इंसेंटिव दिया जाएगा। निवेश 5 साल के भीतर करना होगा। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में 7 साल तक 100% छूट और बैंकिंग, बिलिंग व ट्रांसमिशन चार्ज में 10 साल तक 100% छूट मिलेगी। भू उपयोग परिवर्तन का शुल्क भी नहीं दिया जाएगा। ग्रीन सॉल्यूशन इंसेंटिव के रूप में पर्यावरण प्रोजेक्ट्स पर खर्च की गई राशि का 50% पुनर्भरण अधिकतम 12.5 करोड़ रुपए होगा। नेक्स्ट पॉलिसी है लॉजिस्टिक पॉलिसी। वेयर हाउस, साइलो, कोल्ड स्टोरेज, इनलैंड कंटेनर डिपो, कंटेनर फेड स्टेशन, एयर फेड स्टेशन, कार्गो टर्मिनल, ट्रकर पार्क के लिए कैपिटल सब्सिडी EFCI का 25% छूट। निजी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क और एकीकृत लॉजिस्टिक पार्क डेवलपर को ब्याज सब्सिडी 7%। स्टाम्प ड्यूटी, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, भू रूपांतरण, मंडी फीस के तहत विभिन्न छूट होगी। प्रोजेक्ट लागत की 50% राशि का एक मुश्त पुनर्भरण तक हरित प्रोत्साहन मिलेगा। रिको औद्योगिक क्षेत्रों में अधिकतर 10 एकड़ या 10% आवंटन योग्य भूमि लॉजिस्टिक सुविधाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी। थर्ड है राजस्थान वस्त्र एवं परिधान पॉलिसी। 10 वर्ष तक अधिकतम 80 करोड़ रुपए प्रति वर्ष तक का एसेट क्रिएशन इंसेंटिव, भूमि भवन खरीद या लीज पर स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में 100% छूट मिलेगी। भू रूपांतरण शुल्क का 100% पुनर्भरण होगा। ग्रीन सॉल्यूशन इंसेंटिव के रूप में पर्यावरण प्रोजेक्ट्स पर खर्च की गई राशि का 50% पुनर्भरण होगा। मेगा एवं अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं में स्थापित कैप्टिव अक्षय ऊर्जा उत्पादन संयंत्रों के लिए बैंकिंग, व्हीलिंग और ट्रांसमिशन शुल्क का 100% पुनर्भरण। राज्य से निर्यात किए जाने वाले उत्पादों से संबंधित इकाइयों को फैट चार्जेस पर होने वाले खर्च का 25% पुनर्भरण। 100 से अधिक वस्त्र उत्पादक लाभान्वित होंगे और 40,000 करोड़ का निवेश संभावित। राइजिंग राजस्थान इम्पैक्ट 1.0 में हस्ताक्षरित 35,000 करोड़ के MOU में से 3 लाख करोड़ रुपए के MOU की ग्राउंड ब्रेकिंग की गई। 1000 करोड़ से अधिक राशि वाले MOU की मासिक समीक्षा स्वयं मुख्यमंत्री द्वारा की जा रही है, जबकि 100 से 1000 करोड़ रुपए की राशि की पाक्षिक समीक्षा मुख्य सचिव स्तर पर 100 करोड़ रुपए से कम के MOU को पाक्षिक समीक्षा विभागीय सचिव स्तर पर की जाएगी। 100,000 ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। लास्ट लाइन है कि 11 से 12 दिसंबर 2025 को राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन जयपुर में किया जाएगा, जो कि हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट है राजस्थान दिवस चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 30 मार्च 2025। 25 से 31 मार्च साप्ताहिक कार्यक्रमों का सार। पहला पॉइंट है
25 मार्च 2025 राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन बाड़मेर। 1.10 करोड़ रुपए को 200 करोड़ रुपए की एलपीजी सब्सिडी। 30,000 बालिकाओं को लाड़ो प्रोत्साहन योजना में 7.5 करोड़ रुपए की राशि वितरण। सोलर दीदी बर्तन बैंक योजना। टेक होम राशन योजना में दूध की मात्रा 15 से 25 ग्राम करने के निर्देश जारी। 5,000 महिलाओं को इंडक्शन कुक टॉप वितरण। 18,300 महिला समूहों को 100 करोड़ रुपए का हस्तांतरण। गार्गी पुरस्कार बालिका प्रोत्साहन एवं मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजनाओं में 13.16 करोड़ रुपए। 5,000 मेधावी छात्राओं की कालीबाई भील योजना में स्कूटी वितरण। सेकंड पॉइंट है कि 26 मार्च 2025 राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन बीकानेर। किसान उत्पादक संगठन एफपीओ मेले का शुभारंभ। किसान सम्मान निधि की राशि में 1,000 रुपये की वृद्धि। कुल राशि 6,000 + 300 यानी कि 9,000 रुपये। मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम की घोषणा। मंगला पशु बीमा योजना में पशुओं की संख्या 2 गुना करने के निर्देश। बैल से खेती प्रोत्साहित करने की योजना। बांसवाड़ा में मक्का का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा। तीसरा पॉइंट है 27 मार्च 2025 को अंत्योदय कल्याण समारोह भरतपुर में। डांग, मगरा एवं मेवात क्षेत्र विकास योजना हेतु 300 करोड़ रुपए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना के निर्देश। दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना के निर्देश। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में 150 यूनिट मुफ्त बिजली के निर्देश। माँ योजना के तहत नए पैकेज एवं नए माँ नेत्र वाउचर योजना। गुरु गोलवलंकर आशावंत ब्लॉक विकास योजना। ग्रामीण विकास का नया ई वर्क पोर्टल 2.0 एवं ऐप लॉन्च। फोर्थ पॉइंट में है कि 28 मार्च 2025 को विकास एवं सुशासन दिवस भीलवाड़ा। सभी जिलों की पंचगौरव पुस्तिका का विमोचन। सूची का अध्ययन करें। ई वाउचर एवं लॉन्च ऐप। हरित अरावली विकास योजना। नए जिलों में डीएमएफटी गठन। राजस्थान पत्रकार स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ। राशन दुकानों में अन्नपूर्णा भंडार स्थापित करने के निर्देश। फिफ्थ पॉइंट है 29 मार्च 2025 मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव एवं युवा सम्मेलन जो कि कोटा में। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान का शुभारंभ। युवा नीति का विमोचन। स्किल नीति का विमोचन। अटल ज्ञान केंद्र। नई किरण नशा मुक्ति केंद्रों का प्रारंभ। रन फॉर फिट राजस्थान जयपुर। स्कूली छात्रों को डीबीटी के माध्यम से राशि हस्तांतरण। 30 मार्च 2025 को राज्य स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम अल्बर्ट हॉल जयपुर में किया गया। सिक्स्थ पॉइंट है कि 31 मार्च 2025 को राइजिंग राजस्थान इम्पैक्ट 1.0 जयपुर 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रोत्साहन का कार्य प्रारंभ। निवेशकों के लिए एमओयू ट्रैकिंग ऐप। राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी, राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी, राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी का विमोचन। तो इस तरीके से ये राजस्थान दिवस जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा मनाया गया है उसके साथ साप्ताहिक कार्यक्रम थे। नेक्स्ट क्यूज है कि 6 मार्च 2025 को राजस्व विभाग राजस्थान द्वारा जारी नवीन अधिसूचना के अनुसार नए राजस्व गांव के लिए आवश्यक जनसंख्या होगी। सामान्य क्षेत्रों में 200 और टीएसपी क्षेत्रों में 150। प्रदेश में नए राजस्व गांव घोषित करने के मापदंडों में परिवर्तन किया गया है। अब सामान्य क्षेत्रों में 500 के बजाय 200 लोगों की आबादी और जनजाति उपयोजना क्षेत्र में 150 की आबादी पर राजस्व गांव घोषित किया जा सकेगा। नेक्स्ट क्यूज है 3 मार्च 2025 को राजस्थान विद्युत उत्पादन और सिंगरेनी कोयला कंपनी लिमिटेड तेलंगाना के मध्य कितने मेगावाट क्षमता की थर्मल परियोजनाएं लगाने का एमओयू हुआ है। 1600 मेगावाट। मुख्यमंत्री निवास पर 3 मार्च 2025 को सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड एवं राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम
के मध्य एमओयू हुआ। एमओयू के तहत 1600 मेगावाट क्षमता की थर्मल परियोजनाएं तेलंगाना में स्थापित होगी। इसमें से 800 मेगावाट बिजली तेलंगाना एवं राजस्थान को मिलेगी। राजस्थान में 1500 मेगावाट का सोलर पार्क भी स्थापित किया जाएगा। इस पार्क में लगभग 6000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। सभी परियोजनाओं की अनुमानित लागत 22,000 करोड़ रुपए है। एमओयू के दौरान सीएम भजनलाल शर्मा, तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी और ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर मौजूद थे। नेक्स्ट क्यूज है केंद्रीय बजट 2025-26 में पेश की गई संशोधित बजट ब्याज अनुदान योजना के तहत किसान क्रेडिट कार्ड की ऋण योजना 3 लाख से बढ़ाकर कर दी है, जो कि है 5 लाख रुपए। 31 मार्च 2025 तक देश में 7.75 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड जारी हो चुके हैं। लघु और सीमांत किसानों के लिए केसीसी लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। किसान सम्मान निधि योजना में केंद्र सरकार द्वारा 6,000 तथा राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त 3,000 मिलाकर 9,000 प्रदान की जाएगी। क्यूज है 8 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लाड़ो प्रोत्साहन राशि को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी राशि की सेविंग बॉन्ड जारी करने की घोषणा की है? 1.50 लाख रुपए, यानी कि 1.5 लाख रुपए। लाड़ो प्रोत्साहन योजना में गरीब परिवारों में बेटियों के जन्म पर वर्तमान में 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड 7 किस्तों में दिया जा रहा है और इस राशि को बढ़ाकर 1.5 लाख करने की घोषणा की गई है। अंतिम किस्त स्नातक पूर्ण होने पर 1 लाख रुपए की राशि बालिका के खाते में प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है 1 अप्रैल 2025 से एमएसएमई के नए वर्गीकरण लागू हैं। केंद्र सरकार ने एमएसएमई के मानदंड 2006 में संशोधन हेतु नोटिफिकेशन जारी किया है और 1 अप्रैल से सूक्ष्म, लघु और मध्यम इकाइयों के लिए निवेश की सीमा इस प्रकार होगी। वृद्धि निवेश में 2.5 गुना और टर्नओवर में 2 गुना किया गया। सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग और मध्यम उद्योग निवेश और इनका टर्नओवर, सूक्ष्म है उसका 2.5 करोड़ तो उसका टर्नओवर 10 करोड़ होना चाहिए। लघु उद्योग है उसका 25 करोड़ तो उसका 100 करोड़ टर्नओवर होना चाहिए। निवेश में मध्यम उद्योग में 125 करोड़ और टर्नओवर 500 करोड़। नेक्स्ट पॉइंट है कि मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान शुभारंभ 29 मार्च 2025 कोटा में आयोजित युवा सम्मेलन के दौरान उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन में तेजी लाना। अन्य घोषणाएं 1 जुलाई 2025 से ओपन बोर्ड में ऑन डिमांड परीक्षा हो सकेगी। मुख्यमंत्री युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत निजी क्षेत्र में रोजगार पाने वाले आशार्थी को 10,000 रुपये की एकमुश्त सहायता दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि निःशुल्क यूनिफॉर्म और स्कूल बैग योजना राज्य सरकार ने मार्च 2025 में राज्य के सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 के छात्र छात्राओं और 9 से 12वीं की छात्राओं के लिए डीबीटी के माध्यम से प्रति छात्र 800 रुपये हस्तांतरित किए। बजट घोषणा की अनुपालना में यह राशि स्कूल यूनिफॉर्म और स्कूल बैग के लिए प्रदान की गई है। राजस्थान भूजल यानी कि संरक्षण और प्रबंधन प्राधिकरण विधेयक 2025 पानी की कमी और गिरते भूजल स्तर की रोकथाम पर प्रभावी कार्यवाही हेतु राजस्थान विधानसभा में यह विधेयक 19 मार्च 2025 को पेश किया गया। 2023 की भूजल इकाई गणना में राज्य में 216 ब्लॉक अतिदोही श्रेणी में पाए गए। इसके लिए राज्य स्तर पर प्राधिकरण गठित किया जाएगा। बिना अनुमति बोरिंग लगाने पर सजा व 50,000 से 1 लाख रुपए का जुर्माना भी रखा गया है। प्राधिकरण में 2 विधेयक व 2 भूजल विशेषज्ञ शामिल होंगे। प्रत्येक जिले में 1 भूजल समिति बनाई जाएगी और शहरों में 300 वर्ग गज से अधिक के मकानों के लिए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना गर्भवती महिलाओं के गर्भवती महिलाओं के सुपोषण हेतु राज्य सरकार द्वारा चलाई गई योजना है। 5 से 9 माह की गर्भावस्था में किट का 2 बार वितरण किया जाएगा। किट में 1 किलो घी, मखाना, खजूर, रोस्टेड चना, मूंगफली, मिल्क पाउडर और
फोर्टिफाइड चावल व गुड़ शामिल। सालाना 25 करोड़ रुपए का व्यय का प्रावधान 1 अप्रैल 2025 से प्रदेश में लागू की गई है। और आंगनबाड़ी केंद्रों पर मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना में 1 अप्रैल 2025 से सप्ताह में 5 दिन दूध की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। अति कुपोषित बच्चों को अब 25 ग्राम दूध पाउडर उपलब्ध होगा। नेक्स्ट पॉइंट है मुख्यमंत्री युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना। उद्देश्य युवाओं को करियर और आजीविका में सहायता एवं स्वरोजगार को बढ़ावा। सहायता राशि जो है 10,000 एक मुश्त वित्तीय सहायता। शर्त जो है प्रथम बार संगठित क्षेत्र निजी क्षेत्र में नौकरी प्राप्त करने पर, जिसमें मासिक वेतन 50,000 से अधिक नहीं होना चाहिए। लाभार्थी पात्र युवा है। यह राज्य सरकार द्वारा संचालित योजना है। राजस्थान नेक्स्ट पॉइंट है राजस्थान कोचिंग सेंटर कंट्रोल एंड रेगुलेशन विधेयक 2025 मुख्य प्रावधान। राज्य स्तरीय अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग के सचिव इसके अध्यक्ष होंगे। प्रत्येक जिले में जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला समिति गठित होगी। 50 से अधिक छात्र संख्या होने पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। 4 किस्तों में फीस और विद्यार्थी द्वारा पाठ्यक्रम छोड़ने पर 10 दिन में फीस लौटाई जाएगी। छात्रों को मानसिक संबल प्रदान करने हेतु 24/7 हेल्पलाइन है। नियमों का उल्लंघन करने पर पहली बार 2 लाख और दूसरी बार 5 लाख का जुर्माना। नेक्स्ट पॉइंट है कि राज्य कौशल नीति 2025 9 मार्च 2025 को राज्य विधानमंडल की बैठक में राज्य कौशल नीति का अनुमोदन किया गया और यह नीति औद्योगिक क्षेत्रों की मांग के अनुरूप युवाओं को विशेष कौशलों में प्रशिक्षित कर वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करेगी। ITI को नए युग के उन्नत कौशल केंद्रों के रूप में विकसित किया जाएगा। सभी संभाग मुख्यालयों में मॉडल करियर सेंटर स्थापित कर युवाओं को कौशल प्रशिक्षण करियर परामर्श और इंटर्नशिप और रोजगार के अवसर की जानकारी दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है सकल जिला घरेलू उत्पाद प्रति व्यक्ति आय 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय के लिहाज से शीर्ष 5 जिले हैं। अलवर है, भीलवाड़ा है, सबसे पहले तो अलवर है, फिर भीलवाड़ा है, फिर जयपुर है, अजमेर है और जैसलमेर है। स्थित कीमतों के आधार पर अलवर और जयपुर है। राजस्थान टॉपिक है राजस्थान खेल और खिलाड़ी। क्यूज है प्रदेश के पैरालंपिक खिलाड़ी जिन्होंने मार्च 2025 में स्पेनिश पैरा बैडमिंटन में स्वर्ण, रजत व कांस्य तीनों पदक जीते। कृष्णा नागर हैं। कृष्णा नागर जयपुर से पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। इन्हें वर्ष 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है और इन्होंने 3 स्पर्धाओं मिश्रित गोल्ड में और पुरुष युगल में रजत व एकल में कांस्य पदक हासिल किया है। क्यूज है मार्च 2025 में भोपाल में खेली गई 42वीं पैरा रोइंग राष्ट्रीय चैंपियनशिप में प्रदेश के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? अनीता चौधरी झुंझुनू। अनीता चौधरी ने पैरा रोइंग 42वीं राष्ट्रीय चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट है 47वीं जूनियर बालिका राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता। आयोजन स्थल लखनऊ है। राष्ट्रीय टीम का पदक जो है कांस्य पदक है। विजेता उत्तर प्रदेश है और उप विजेता हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट पॉइंट है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025। आयोजन स्थल नई दिल्ली में। थीम थी चैंपियंस बियॉन्ड लिमिट्स। शीर्ष स्थान है हरियाणा, द्वितीय स्थान है उत्तर प्रदेश और तृतीय स्थान है तमिलनाडु। और राजस्थान के पदक विजेता कुल पदक जो हैं वो 64 है। 22 स्वर्ण है, 18 रजत है और 24 कांस्य है। पदक तालिका में स्थान जो है राजस्थान का वो चौथा है। रुद्राक्ष खंडेलवाल का नाम याद रख सकते हैं जो कि पैरा गेम्स में है। और अवनी लेखराम ने जिसमें रुद्राक्ष खंडेलवाल 50 मीटर पिस्टल SH1 रजत पदक जीता है और अवनी लेखराम ने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। पॉइंट है कि खेलो इंडिया पैरा शूटिंग में राजस्थान ने राइफल और पिस्टल स्पर्धा में 9 पदक जीतकर चैंपियन ऑफ चैंपियंस का खिताब जीता। राजस्थान के विजेता अवनी लेखरा, मोना अग्रवाल और विजय सिंह कुंतल, रुद्रांश खंडेलवाल और राहुल शर्मा, निहाल सिंह। नेक्स्ट पॉइंट है पानी देवी गोदारा। बीकानेर जिले की 93 वर्षीय पानी देवी ने बेंगलुरु में आयोजित 45वीं मास्टर नेशनल एथलीट चैंपियनशिप में 100 मीटर दौड़, शॉटपुट और डिस्कस थ्रो में स्वर्ण पदक जीते।
वे अगस्त 2025 में स्वीडन में होने वाले विश्व मास्टर एथलीट्स चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रतीक बेनीवाल जुलाई 2025 में गोवा में आयोजित वाको इंडिया नेशनल सीनियर किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में इन्होंने लो किक वर्ग में रजत पदक जीता था। सुनीता धोबी ने 22वीं सीनियर पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। राजस्थान सुपरफास्ट टॉपिक है। सरिस्का टाइगर रिजर्व में बनेगा बागिन S2 का स्टैचू। सरिस्का टाइगर रिजर्व अलवर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व है जहां बागिन स्टैचू बनाया जाएगा। बागिन ST2 की 1 वर्ष पूर्व मृत्यु हो चुकी है, उसे राजमाता का दर्जा दिया गया है क्योंकि सरिस्का को आबाद करने में ST2 का विशेष योगदान रहा है। राजस्थान का पहला स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट जोधपुर में बनाया जा रहा है। नीति आयोग के जिला कृषि ग्रामीण रूपांतरण योजना यानी कि DARTP में प्रदेश का हनुमानगढ़ जिला चयनित किया गया है और इसमें 7 राज्यों के 7 जिले शामिल हैं जिसका लक्ष्य कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था का समग्र विकास करना है। प्रोजेक्ट संकल्प है नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी लाने और सुरक्षित प्रसव सेवाएं सुरक्षित करने के लिए NHM द्वारा डूंगरपुर जिले में प्रोजेक्ट संकल्प शुरू किया गया है। अचरोल जयपुर में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना होगी और इसकी घोषणा बजट 2024-25 में की गई थी। SMS स्टेडियम जयपुर में खेलो इंडिया स्टेट एक्सीलेंस सेंटर खोला जाएगा जहां एथलीट्स बॉक्सिंग व आर्चरी खेलों का सेंटर विकसित होगा। पालीघाट जो कि है सवाई माधोपुर में घड़ियाल रियरिंग पालन पोषण केंद्र है की स्थापना की जा रही है। अभावग्रस्त गांव प्रदेश के 20 जिलों में 5,887 गांव राजस्थान सरकार द्वारा अभावग्रस्त घोषित किए गए हैं और इनमें सर्वाधिक 865 गांव टोंक जिले से हैं और जहां 33% से अधिक फसल क्षति हुई हो। यहाँ पर है कि एंजिला स्वामी बीकानेर की एंजिला स्वामी ने मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब जीता और 5 मार्च 2025 को पटाया यानी कि थाईलैंड में आयोजित प्रतियोगिता में एंजिला ने यह खिताब जीता। तेरे मेरे सपने राष्ट्रीय महिला आयोग ने देश के 9 राज्यों में विवाह पूर्व परामर्श केंद्र के रूप में परामर्श केंद्रों की शुरुआत की है और राजस्थान के बीकानेर व उदयपुर में ये केंद्र खोले जा रहे हैं। सक्षम जयपुर अभियान जयपुर कलेक्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सोनी की पहल पर विद्यार्थी को गुड टच और बैड टच के बारे में जागरूकता के लिए सक्षम जयपुर अभियान चलाया गया और इनाया फाउंडेशन की ओर से पॉक्सो 8 2012 और चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 बाल विवाह उन्मूलन और आत्मरक्षा परीक्षण दिया गया। मानेकशॉ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस देश के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के नाम पर देश के 5 संस्थानों IIT दिल्ली और IIT जोधपुर गुवाहाटी कानपुर और धारवाड़ ने मिलकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की है। उद्देश्य है कि आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत देश की राष्ट्रीय सुरक्षा क्षमताओं को मजबूत करना और रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता को बढ़ाना। पहली केंद्रीय बैठक IIT दिल्ली में 3 मार्च 2025 को हुई और राजकोप ऐप राजस्थान पुलिस का राजकोप सिटीजन ऐप महिलाओं की सुरक्षा के लिए मददगार बन रहा है। इसमें नीड हेल्प फीचर दिया गया है। काफ़ी करंट में भी था जब जयपुर में कोई ऐसा सीन हुआ था, शायद आपको याद होगा, मैंने शायद एक न्यूज़ सुनी थी। और आगे हम कंटिन्यू करते हैं कि कोटा दरा टनल भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर कोटा दरा के बीच टनल खुदाई का काम पूरा हो चुका है और यह टनल 5 किलोमीटर लंबी 8 लेन टनल है जो भारत प्रोजेक्ट की देश में सबसे लंबी टनल है। राजस्थान का पहला हैंगिंग ब्रिज माही व अनास नदी के संगम पर बना हैंगिंग ब्रिज बांसवाड़ा ज़िले में बना है जो सेंसर सपोर्ट टेक्नोलॉजी वाला राजस्थान का पहला हैंगिंग ब्रिज है। कोटा में हैंगिंग ब्रिज पहले से ही बना है।
उसके बाद है कि प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत 2025 8 मार्च 2025 को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण यानी कि रालसा द्वारा पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है, जिसमें आपसी सहमति से 4,30,796 मामले निपटाए गए। प्रदेश में 5,000 से अधिक आबादी वाली लगभग 3500 ग्राम पंचायतों में ओपन जिम स्थापित किए जाएंगे और राज्य बजट 2025-26 में इसकी घोषणा की गई है। पर्सन इन न्यूज़ की बात कर रहा है, डॉक्टर रमेश चौधरी हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के सिविल सोसाइटी आयोग की ओर से जयपुर के डॉक्टर रमेश चौधरी को संचार कार्य समूह का सदस्य नियुक्त किया गया है। यह आयोग WHO नेटवर्क का एक अंग है और इसके प्रबंधन के लिए संचालन समिति और विशेष कार्य समूह शामिल होते हैं। WHO मुख्यालय ही इसके सचिवालय के रूप में कार्य करता है। फिर है कुलदीप पवार। पाली जिले के कुलदीप पवार को अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सामाजिक शैक्षणिक व आर्थिक क्षेत्र में उत्थान हेतु उल्लेखनीय कार्यों के लिए 14 अप्रैल 2025 को राज्य स्तर पर अंबेडकर सामाजिक सेवा पुरस्कार प्रदान किया गया है। फिर है कि तारावती सैनी नीरज, इन्होंने भारत की सबसे छोटी कविता लिखी जिसका शीर्षक राख है। और है वैभव सूर्यवंशी IPL में राजस्थान रॉयल्स की टीम में शामिल रहे सबसे कम उम्र के क्रिकेटर हैं। उसके बाद है कि डॉक्टर विशाल गौतम, राष्ट्रीय सेवा योजना कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय राजस्थान द्वारा 15 अप्रैल 2025 को राज्य स्तरीय सम्मान राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर विशाल गौतम यानी कि सुबोध विश्वविद्यालय को दिया गया है। उसके बाद है कि राजेंद्र मोहन शर्मा वैवंत पुरस्कार 21 अप्रैल 2025 को साहित्यकार सम्मान समारोह में राजस्थानी भाषा में लेखन के लिए जयपुर के राजेंद्र मोहन शर्मा को वैवंत पुरस्कार प्रदान किया गया और यह समारोह नागौर में आयोजित हुआ। डॉक्टर मीनाक्षी बोराना और डॉक्टर सीमा भाटी दोनों को राष्ट्रपति शिरोमणि पुरस्कार प्रदान किया गया है। मीनाक्षी बोराना राजस्थानी भाषा साहित्य क्षेत्र से संबंधित और सीमा भाटी एक शिक्षाविद हैं। सविता राठी जो है केंद्र सरकार की सशक्त पंचायत नेत्री अभियान में राज्य की गोपालपुरा चुरू ग्राम पंचायत की सरपंच सविता राठी को नई दिल्ली में सम्मानित किया गया। पॉइंट है कि 12 मार्च 2025 वर्ष 2025-26 वित्त एवं विनियामक विधेयक पर चर्चा के दौरान की गई मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की घोषणाएं हैं कि दौसा बांदीकुई बालोतरा में UIT का गठन, नए जिलों में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट मिनी सचिवालय गठित होंगे। बाड़मेर के तारातरा मठ में आदर्श वेद विद्यालय, 5000 गांवों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना, 300 करोड़ का प्रावधान। भरतपुर में बायोलॉजिकल पार्क बनेगा और नए कंजर्वेशन रिजर्व यानी कि मोखला परिवर जैसलमेर बुचार मेन जयपुर 25 कस्बों में नई नगरपालिकाएं गठित की गई हैं। 7 विकास प्राधिकरण वाले शहरों में बिल्डिंग की ऊंचाई 60 मीटर तक अनुमत है। युवाओं के लिए गठित निजी क्षेत्र में पहली बार नौकरी ज्वाइन करने पर 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि। मुख्यमंत्री युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना में PM इंटर्नशिप योजना में शामिल युवाओं को बेरोजगारी भत्ते के स्थान पर 6,000 रुपये प्रति माह स्टाइपेंड दिया जाएगा। प्रदेश में स्पोर्ट्स निदेशालय व भीलवाड़ा में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेगा। भीलवाड़ा में मल्टीपर्पज़ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण करवाया जाएगा। 2025-26 में युवा दिव्यांगजनों को 2500 स्कूटी प्रदान की जाएगी। लखपति दीदी के लिए मात्र 1.5% ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के तहत 5000 जल पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण करवाया जाएगा। देसी पशुओं के संरक्षण हेतु पाली में राज्य का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडिजीनियस फार्म 10 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत उपपंजीयक कार्यालयों में सोमवार व शुक्रवार का समय प्रातः 8 बजे से रात 8 बजे तक रहेगा। 3500 करोड़ रुपए का माँ कोष गठित किया जाएगा। माँ योजना में
पैकेज की संख्या बढ़ाकर 2370 की गई है। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 3000 रुपये अतिरिक्त प्रदान कर कुल राशि 9000 रुपये वार्षिक की गई है। गेहूं खरीद पर बोनस राशि बढ़ाकर 150 प्रति क्विंटल की गई है। राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में चालू वित्त वर्ष 2025-26 में 2.5 लाख अतिरिक्त गोपालक परिवारों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। योजना में 1 लाख रुपए का ऋण दिया जाता है और 25 नई नगर पालिकाएँ गठित की गई हैं तथा 4 नगर पालिकाओं का क्रमोन्नयन किया गया है। साथ ही टीएसपी क्षेत्र की 12 नगर पालिकाओं को वापस ग्राम पंचायत बनाया गया है। सेंटर फॉर एडवांस स्किलिंग एंड करियर काउंसलिंग संभाग स्तर पर स्थापित किए जाएंगे। जयपुर, भरतपुर एवं उदयपुर में 100 करोड़ रुपए के कार्य इसके अंतर्गत 2025-26 में प्रस्तावित है। प्रशिक्षित बेरोजगारी की पीएम इंटर्नशिप या नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के साथ जुड़ने पर बेरोजगारी भत्ते के स्थान पर 6000 रुपये प्रति माह का स्टाइपेंड दिया जाएगा। जयपुर स्थित कोचिंग हब में आईआईटी जोधपुर का कैंपस स्थापित किया जाएगा। तारातरा मठ और गोरखधाम बाड़मेर में आदर्श वेद आदि आवासीय विद्यालय की स्थापना रेवासा सीकर की तर्ज पर की जाएगी और खिलाड़ियों को खेल संबंधी आवश्यक सुविधाओं के लिए खेल निदेशालय की स्थापना की जाएगी। आज हम ये टॉपिक यहीं कंप्लीट करते हैं। धन्यवाद।